हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपक सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा 9/4/2026 को डिवीजन बेंच ने एमसी सिंगला केस की सुनवाई 7993/2023 की 15/4/2026 दी थी। लेकिन जब उसकी डेली लिस्ट निकली, वीकली लिस्ट में इसका नाम था, लेकिन जब डेली लिस्ट निकली तो 15/4/2026 को सिंगला साहब वाले केस का नाम नहीं था। अब यह एक ऐसी कंडीशन खड़ी हो गई कि क्या जजेस द्वारा दी हुई तारीख को रजिस्ट्री में बदला जा सकता है, और यदि बदला जाता है तो उसके क्या नियम और प्रोसीजर्स हैं, इसकी हमने छानबीन की। हाँ, यदि कोई अर्जेंट मैटर आ जाता है तो रजिस्ट्री उसमें फेरबदल कर सकती है, लेकिन फेरबदल का कारण रजिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट की साइट पर देना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि जो 15/4/2026 तारीख जजों ने दी थी उसको हम निम्न कारणों से नहीं लगा रहे हैं, एक बात। और दूसरा ये बताएंगे कि इस 15/4/2026 को कब रीशेड्यूल कर दिया गया है, या उसको डिलीट कर दिया गया है, या उसको लेफ्ट ओवर में चला गया है। कोई भी कारण हो बताना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की साइट पर एक भी कारण रजिस्ट्री के द्वारा नहीं बताया गया है। केवल और केवल केस की तारीख कब की है कोई पता नहीं, लेकिन जो 15/4/2026 केस आना चाहिए था वहां हमारा केस नहीं है। यहां कई प्रकार के स्नॉब्स अपना अपना मत प्रकट करने आते हैं। जैसे ये कोई रवि भूषण है, वो कहेगा कि दीवान सिंह के जो वीडियोज हैं उनकी वजह से ये लिस्टिंग नहीं हुई। ऐसे ऐसे इडियट भरे पड़े हुए हैं। तो फिर आपने तो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया, यानी मेरे वीडियोज पर रजिस्ट्री भी ध्यान देती है और सीजीआई साहब भी ध्यान देते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ध्यान देता है। अपने मन की भड़ास निकालने के लिए ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन एनी वे वहां नहीं जाऊंगा, उनका तो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। दोस्तों, हम किसी के पास कहीं नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम अपने चैनल पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं रजिस्ट्री से और अपना ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। यदि आपको डेट चेंज करना था 15/4/2026 तो बताना चाहिए था। क्या आपने सिंगला साहब वाले केस को रिशेड्यूल कर दिया है, या फिर आप कहीं उसको जो एक और लिस्ट आती है आपकी उसमें तो नहीं डाल रहे हो। अब कोई कहता है 16 को आएगा, ये आएगा, वो सब उड़ती हुई बातें हैं। आएगा नहीं आएगा अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो इसी संबंध में हमने एक कुछ अनुरोध किया है और अपना ऑब्जेक्शन रजिस्ट्री के पास हम दर्ज करा रहे हैं। तो पहले तो मैं बता दूं, ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, दिस सबमिशन इज मेड विद फुल फेथ इन द फेयरनेस एंड इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। The intent is not to criticize, but to seek adherence to the way very procedural and reform envisioned by the court itself, ensuring timely justice in a long pending matter of significant public importance. Public importance का जो मैटर है उसके प्रति आपके प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए आपका ध्यान हम उधर आकर्षित करना चाहते हैं। ये हमारा अधिकार है, हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। अब मैं बताता हूं, पढ़ के ही बता देता हूं, आप सब इंटेलिजेंट हो, समझ सकते हो। ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग नॉन लिस्टिंग एंड रिपीटेड एडजर्नमेंट इन एम सिंगला केस with utmost respect to the dignity and procedures of the Supreme Court of India, and in the light of the procedural guidelines and administrative directions issued by the Honorable Chief Justice of India, the following concerns are respectfully placed on record regarding the listing of MC Singla Civil Appeal 7993/2023. Number 1. Non-compliance with the listing directions. The Honorable Hearing Bench had specifically directed that the matter be listed on 15/4/2026 को। बेंच ने कहा था कि ये केस 15/4/2026 को लिस्ट होगा, ऐसा उनका आदेश है।
इन कंप्लायंस द केस वाज ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द वीकली लिस्ट, और इसके कंप्लायंस के लिए केस को वीकली लिस्ट में लाया गया. हाउएवर इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न दैट द केस डिड नॉट अपीयर इन द डेली कॉज लिस्ट ऑन द सेट डेट एंड नो रीजन वर असाइंड ऑफ सच omission. The contrary, this is contrary to established registry practices requiring transparency and consistency in listing. लेकिन डेली लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया. यदि डबल डिवीजन बेंच को यदि थर्ड जज की बेंच में बदल दिया गया, उसके कारण यदि ये नहीं आया तो उसका कारण सुप्रीम कोर्ट की साइट पर होना चाहिए था कि 15/4/2026 को सिंगला केस इस समय नहीं हो रहा है और इसको रीशेड्यूल किया जाता है कब 16/4/2026 को, ये आगे पीछे जो भी है, तो वहाँ कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है. लेकिन ऐसा वहाँ पर कहीं नहीं है. हमारा पहला ऑब्जेक्शन, डिविएशन फ्रॉम सेटल्ड रजिस्ट्री नॉर्म्स. अब रजिस्ट्री के सेटल नॉर्म्स क्या हैं? As per the procedural discipline evolved under the guidance of the Honorable Court, once a matter is directed to be listed on a specific date, यदि किसी मैटर को एक स्पेसिफिक डेट पर लिस्ट करने के आदेश दे दिए जाते हैं, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कैरिड फॉरवर्ड इनटू डेली लिस्ट, तो आशा की जाती है कि यह डेली लिस्ट में आएगा. अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल एंड रिकॉर्डेड रीजंस, यदि आप नहीं ला रहे हो और एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं तो रीजंस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट की साइट पे कोई भी रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं. द एब्सेंस ऑफ सच रीजंस अंडरमाइंस प्रोसीजरल सर्टेनिटी एंड लिटिगेंट कॉन्फिडेंस. नंबर थर्ड, रिपीटेड एडजर्नमेंट विदाउट इफेक्टिव हियरिंग. इवन व्हेन द मैटर इज लिस्टेड इट इज नॉट टेकन अप फॉर हियरिंग एंड इज इंस्टेड एडजर्न्ड ऑन वन ग्राउंड और अनदर विदाउट सब्सटेंटिव प्रोग्रेस. This pattern defeats the purpose of listing and result in prolonged pendency. Impact of recent directions on adjournment. The recent circular issued under the authority of the Honorable CJI emphasizes minimization of adjournments and expeditious disposal of long pending matters. The present handling of the case appears inconsistent with those objectives, especially considering that the matter has been pending for a decade. Prejudice to litigants. The continued non-listing or ineffective listing cause serious prejudice to the parties, particularly pensioners and senior citizens who are directly affected by the outcome of the case. Justice delayed in such matters effectively amounts to justice denied. Prayer and request. In view of the above, it is most respectfully submitted that the matter be strictly listed in the daily list, cause list in accordance with the bench's direction. Any deviation from the scheduled listing be accompanied by a recorded or communicated reasons. The case be taken up for effective hearing without unnecessarily adjournments in line with the Honorable Court on procedural reforms. दोस्तों, जो कुछ भी मैंने लिखा है और जो कुछ भी मैंने यहाँ अपने YouTube पर डाला है, उसके अनुसार रजिस्ट्री ने काम नहीं किया. रजिस्ट्री को कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थी और केस को आगे पीछे करना था. 15/4/2026 से आगे पीछे ले जा नहीं सकते, क्योंकि माननीय जजों का ये निर्देश है कि इस केस को इस तारीख को लिस्ट किया जाए. रजिस्ट्री को मानना ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है. यदि रजिस्ट्री उस काम को नहीं कर रही है तो फिर उसके कारण बताने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन देने पड़ेंगे, रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा हमने इसके लिए, और आगे की तारीख बतानी पड़ेगी. ऐसा रजिस्ट्री की साइट पर कुछ भी नहीं हुआ है और इससे हमारे जो पेंशनर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और लिटिगेंट्स का कॉन्फिडेंस न्याय व्यवस्था में खोता चला जा रहा है. और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैंने बहुत कुछ कह दिया इसमें. और मुझे आशा है कि कुछ हमारे यूट्यूबर जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि दीवान सिंह की वजह से शायद रजिस्ट्री हमारे केस को नहीं कर रही है, ऐसे ऐसे इडियट आते हैं. तो हो सकता है मेरा इतना प्रभाव है तो रजिस्ट्री तक बात ये जाए, CJI साहब तक बात ये जाए, कहाँ पेंशनर्स के साथ अन्याय हो रहा है, उनके केस की सुनवाई नहीं हो रही है. अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा. थैंक यू, धन्यवाद.